तो देखो, ये हमारा प्री ट्रेनिंग सेशन है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने कंटेंट्स दिखा है, सिलेबस बोलो या फिर कंटेंट कोर्स कंटेंट्स बोलो या फिर ट्रेनिंग कंटेंट्स बोलो, तो यहाँ पे ये जो है बेसिक बेसिक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मॉड्यूल्स, कमेंट्स, पीप, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सबको पता है, मीन्स ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं हर एक लैंग्वेज में। लेकिन इससे पहले हम क्या देखने वाले फर्स्ट डे को, कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, बेसिक से बेसिक, की जिनको कुछ भी पता नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, किसी को कुछ भी पता नहीं है, कि मीन्स 0% नॉलेज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताया बताया जाएगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है पाइथन का, ठीक है। देन उसके बाद कुछ आईडी रहेंगे हमारे, मीन्स जैसे जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, या जुपिटर नोटबुक है तो उसको कमांड से कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये फर्स्ट डे में यही होगा हमारा, इंस्टॉलेशन पहले होना चाहिए आप सबका, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने ट्रेनिंग किया, सुबह मोबाइल पे देखा और सीधा सीधा सेकेंड डे को हम फिर से ट्रेनिंग अटेंड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो भी हुआ है वो आज की आज आपको फिर से एक बार उसका रिवीजन करना है, या फिर प्रैक्टिस एक्चुअल प्रैक्टिकल करना है आपके मशीन पे या फिर लैपटॉप पे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या फिर तो आपके कॉलेज के जो सर हैं उनसे कांटेक्ट किया है, उन्होंने क्या बोला है कि हम उनको कॉलेज में अलाउ करेंगे। तो दिन भर में आप एटलीस्ट 1 आवर आपको देना पड़ेगा, जो भी हम सुबह को ट्रेनिंग होगा, जो भी कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग में हम कंप्लीट करेंगे, वॉट एवर विल बी द कंटेंट्स, यू हैव टू रिपीट इट। आपको रिपीट करना है, उसी दिन रिपीट करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 2 दिन बात करूंगा, 3 दिन बात करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में, क्योंकि देखो आपको ये दिखता है बहुत छोटा सा, लेकिन इसके अंदर हम इतना डीप में अंदर जाने वाले हैं ना, कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो पूरा चेंज होने वाला है अभी यहाँ से। आपका जो डर है वो खत्म होने वाला है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये पहला फर्स्ट जो मेरा पर्पस है इस ट्रेनिंग का, वो ये है कि आपके दिमाग में से डर निकालना है प्रोग्रामिंग का। और पाइथन में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मान लो कि कुछ ऐसे कंसेप्ट है, क्योंकि पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज है, वास्ट लाइब्रेरीज है, तो कोई भी ट्रेनर या कोई भी टीचर आपका या कोई भी मेंटर आपको हर एक लाइब्रेरी या फिर हर एक कंसेप्ट पाइथन का नहीं सिखा सकता, लेकिन जो रिक्वायर्ड है कि जो आप उसको सीख के आगे कुछ भी कर सकते हो, उतना सारा हम ले लेंगे। जितना रिक्वायर्ड है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे भी रहेंगे, मान लो कि आप आगे जाके पाइथन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ अलग लाइब्रेरीज भी रहेंगी, लेकिन आप इतने स्मार्ट हो जाओगे ट्रेनिंग के बाद कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये लाइब्रेरी यूज करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट दिमाग में आपको फिट होने चाहिए कि मुझे हर रोज ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद दिन भर में 1 या 1.5 घंटा निकालना है, ठीक है, और उसको फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो भी असाइनमेंट्स आएंगी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। जैसे जैसे असाइनमेंट्स आगे आएंगी तो असाइनमेंट्स आपको क्या करनी होगी, वो सॉल्व करनी होगी, वो अपलोड करनी होगी ड्राइव पे हमारे, ठीक है। तो उसका एक्सेस भी आपको उन्हीं को मिलेगा, इस मेल आईडी, जो भी ये मेल आईडी है उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, राइट। द मेल आईडी इज हियर, यहाँ पे जो भी अपनी मेल आईडी, यू हैव entered the email IDs on the Google form, in the Google form, right? So that email IDs will get the access only for the Google Drive, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या है, ये हमारे कोर्स कंटेंट्स है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, बेस कन्वर्जन टाइप्स, ऑपरेटर्स। एक्चुअली क्या है, अब आप सोचोगे कि इतना है और हम इतना डीप में जाने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्या है देखो, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जज करता है कैसे, कि आपको कोर कंसेप्ट कितने अच्छे पता है। मीन्स मान लो कि मैंने एक आपको बोल दिया कि डेटा टाइप कन्वर्जन है, और मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दी और एक नंबर दे दिया और उसकी एडिशन करनी है, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इतने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि आगे जाके लाइफ में कभी भी किसी भी लैंग्वेज में आपको इतनी क्लैरिटी रहेगी कि कोई भी बेसिक कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कौन सा भी इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि पाइथन का, अगर आप बाद में जावा में काम करो, जावा में इंटरेस्ट, तो जावा भी आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड पर्पज है ट्रेनिंग का, कि आपको इंडिपेंडेंट कोडर बनाना है मुझे। मीन्स आपको मुझ पे डिपेंड नहीं रहना है बाद में, ना आपको किसी टीचर पे या मेंटर पे डिपेंड नहीं रहना है। आप इतने ट्रेन हो जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मेरे पास गूगल है, मेरे पास चैट जीपीटी है, मेरे पास ये है वो है, आई कैन डू इट। माई मेरा कंसेप्ट अच्छा है,
आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं कर सकता हूँ, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट रहेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें हम थरली जाएंगे कि इंडेक्सिंग क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस लगभग 40-50 फंक्शंस रहेंगे स्ट्रिंग के, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ये आनी चाहिए। अगर आप कोई भी अभी बीई का कोई भी कैंडिडेट उठा लो जो भी इंजीनियरिंग खत्म किया है, उसको स्ट्रिंग का कुछ फंक्शंस दे दो पाइथन का, उसको हो गया होगा, लेकिन वो इतना डीप लिया जितना कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स में, उतना उसको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आप उससे बेहतर हो जाओगे, अभी आप डिप्लोमा में हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, राइट, बट यू यू कैन बीट द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पाइथन, ठीक है, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। अगर ट्रेनिंग आप अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो हर रोज, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बीट कर सकते हो, डिग्री स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हो इन पाइथन आराम से, ठीक है, मीन्स उससे आगे जा सकते हो। तो देखो ये स्ट्रिंग फंक्शंस होंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग होगी, बहुत बहुत सारे फंक्शंस है उसके अंदर। देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स वगैरह कैसे है वो भी देखेंगे, ठीक है। देन लिस्ट डेटा टाइप से लिस्ट फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होता है लिस्ट डेटा टाइप्स। देन लिस्ट है, टपल है, देन बाद में आगे जाके हमें सेट्स है, यहाँ पे देखो सेट्स, फ्रोजन सेट, डिक्शनरीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर लिस्ट डेटा टाइप स्टार्ट हो गया उसके बाद टपल है तो उसके बाद मैं सेट पे जाऊंगा, ऐसा नहीं। जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लिस्ट डेटा टाइप के बाद मुझे रिक्वायरमेंट है लूप्स की, तो मैं लूप्स में जाऊंगा। फिर एक डीप कॉपी कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें फुल्ली हम इन डेप्थ देखने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको, ना किसी बुक में मिलेगी, ना ना किसी यूट्यूब के वीडियो पे मिलेगी, कि इतना डीप में आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सच में कुछ करना है, बड़ा करना है जिंदगी में आगे जाके, तो आपको ये इफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस देखेंगे क्या है, ठीक है। देन फंक्शंस में भी क्या है कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम देखने वाले, कुछ 20-25 बिल्ट इन फंक्शंस रहेंगे, तो वो भी देखेंगे। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूल्स, लैम्बडा, लैम्बडा फंक्शन होता है एक्चुअली, फाइल हैंडलिंग, शटिल मॉड्यूल एंड ग्लोब मॉड्यूल। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, उप्स, उप्स पे भी हम इन डेप्थ जाएंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उसके कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम लगेगा। देखो फर्स्ट स्टार्ट में आपको थोड़ा बोर होने लगेगा कि ये इतना सारा डीप में हम जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे आप आगे जाओगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा आपका, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। और देखो पाइथन सीखने में बहुत ही आसान है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। देन उसके बाद जो पॉइंट्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो हमने इससे पहले बैच से स्टार्ट किया है, मीन्स सेकंड लास्ट बैच, मीन्स अगर ये बैच मैं लास्ट कंसिडर करता हूँ तो उससे पहले की बैच वहां से हमने स्टार्ट किया था, और उससे पहले मीन्स प्रीवियस 3-4 बैच में ये नहीं था, ठीक है। तो नम पाई पांडास हमारा फोकस क्या है, देखो ये ट्रेनिंग हमारा यहाँ तक तो ठीक है, ये नॉर्मल है यहाँ पे, मीन्स ये सीखने के बाद ही हमें ये करना है नम पाई पांडास। देन मशीन लर्निंग का अगर टाइम मिलता है हमें, तो ये हम लीनियर रिग्रेशन और लॉजिक रिग्रेशन के दो एल्गोरिथम्स हम ले लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो ये यहाँ पे टाइम लेता है, मीन्स 10 दिन लगेंगे लीनियर रिग्रेशन के, सॉरी 4-5 दिन लगेंगे लीनियर, और लॉजिस्टिक लगेंगे 4-5 दिन। तो ये बात का कंसेप्ट है, लेकिन ये जो नमपाई पांडास का जो कंसेप्ट है जहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, तो एक्चुअली डेटा एनालिसिस क्या है, मीन्स क्या करते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, कैसे इंसाइट्स निकालते हैं डेटा के अंदर का, तो ये हमारा लास्ट का टारगेट होना चाहिए ट्रेनिंग का, ठीक है। मीन्स आपको अगर मैंने एक डेटा सेट दिया जहाँ पे 10 लाख 20 लाख रिकॉर्ड्स, मान लो कि एक्सेल शीट है, यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स का डेटा है कि कौन से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है मान लो, और यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है, देन परचेस कितनी क्वांटिटी की है, उसका मंथ क्या है, ईयर क्या है परचेस का, ठीक है, कहाँ कब किया था, ठीक है। तो वहां से क्या इंसाइट्स आप निकाल सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स कौन से मंथ में ज्यादा बिक रहे हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये वाला जो है डेटा एनालिसिस वो आप नमपाई पांडास के साथ कर सकते हो। दीज आर द लाइब्रेरीज नमपाई एंड द पांडास। तो यहाँ पे हम नमपाई पूरा इन डेप्थ देखेंगे, पांडास इन डेप्थ देखेंगे, पूरे उसके फंक्शंस देखेंगे पांडास के कि क्या है एक्चुअली। तो इट मे टेक मोर देन द 45 days ऑल्सो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 45 days से हम
50 डेज तक चले जाएं, 5 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे या फिर 7 डेज एक्स्ट्रा लगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और जो भी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ट्रेनिंग स्टार्ट से लेके एंड तक। मीन्स अगर अगर आप मान लो कि ये वाला आज का कंसेप्ट हो गया डेटा टाइप्स, अगर आप आज ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि, क्योंकि क्या है कि देखो डेटा टाइप्स के ऊपर बेस कन्वर्जन का कंसेप्ट आगे जाके उसको रिलेट करेगा। तो बेस कन्वर्जन इज रिलेटेड टू द डेटा टाइप्स। तो आपको डेटा टाइप्स आ रहे हैं तो बेस कन्वर्जन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने डेटा टाइप्स ही नहीं किया तो बेस कन्वर्जन क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, राइट? तो मिस नहीं करना है, पहले तो ये है कि ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना है। सैटरडे संडे हमें ऑफ रहेगा, स्टार्ट में देखेंगे हम, अगर सैटरडे लेना है तो ले लेंगे, अदरवाइज सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगा। और पहले 2 दिन आपको क्या करना, सॉरी पहले 1 हफ्ता जाने के बाद सेकेंड वीक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये जो आपके जुड़े जितने भी आपके सारे स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुपिंग हो जाएगा 4 या 5 में। तो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप रहेगा और उस ग्रुप को हम बोलते हैं कि मॉक ग्रुप्स। तो मॉक ग्रुप्स में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या एक्चुअली हम करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जस्ट बार का मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एक डायरेक्टर रहेगा, या फिर मैं ड्राइव पे दिखाता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है? स्क्रीन दिख रहे हैं ना सबको? यहाँ पे क्या होगा देखो, आप अभी तो मैं बाद में आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 3 जून से यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एक्सेल शीट में से, ठीक है? ये जो हमारा आपने जो फॉर्म फिल किया था वहां से आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी 3 जून, ठीक है? तो अगर मान लो यहाँ पे कोई अजित पवार, अभिजीत पाटिल कुछ नाम था ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आपके नाम के आगे जस्ट पे लिखना है। अगर आप प्रेजेंट हो तो, absent हो, एक जेन्युइनली आपको करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? और आप दूसरा किसी का चेंज मत करो, मीन्स आपका नाम यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ही चेंज करो। और अगर आपने कुछ गलत किया ना तो यहाँ पे पूरा क्या होता है, लॉग्स क्रिएट होता है यहाँ पे, बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे लॉग्स क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है? तो लॉग जैसे ही यहाँ पे देखो, ये रिवीजन हिस्ट्री दिखती है कि किसने क्या चेंज किया है, तो ये समझ में आ जाएगा अगर आपने कुछ गलत किया तो, क्योंकि ये शेयर होगा आप सबके साथ। जो भी यहाँ पे फॉर्म्स हमने फिल किए हैं आपने, उन सब ईमेल जीमेल अकाउंट्स को आपको ये शेयर होगा, कॉमन अटेंडेंस का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपका नाम रहेगा, सब रहेगा, आपको जस्ट आपकी डेली अटेंडेंस यहाँ पे फिल करते जानी है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लगभग 45 to 50 डेज, ये आगे डेट्स हम बढ़ाते जाएंगे, आपको जस्ट प्रेजेंट ऑप्शन अपने आप खुद को करना है वहाँ, ठीक है? ये 2 मिनट का काम है जस्ट, ठीक है? दूसरे किसी का रिकॉर्ड को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे पता चलेगा कि किस यूजर ने कौन सा रोज एडिट किया और कब किया है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है कि अगर मेरा नाम 6 नंबर पे है तो मैं यहीं पे अटेंडेंस मेरी लगाऊंगा, ना कि मैं किसी और अकाउंट मीन्स स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को छेड़छाड़ करूंगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो होता है असाइनमेंट, तो यहाँ पे भी आपके नाम रहेंगे, और असाइनमेंट्स आपको लगभग 10 या 12 रहेंगे असाइनमेंट टोटल।
एक असाइनमेंट में लगभग 40-50 क्वेश्चंस रहते हैं या फिर 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो असाइनमेंट आपको जब भी आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे सबमिटेड मार्क करना है। समझने की कोशिश करो कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद या फिर ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो रहा है तब भी, बीच में भी हम ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। मीन्स अगर आपका ये 6 नंबर आपका है, यहाँ पे आपका नाम है और यहाँ पे आप सबमिटेड, यहाँ पे असाइनमेंट 1, 2 और मान लो आपके 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट, मीन्स 4 असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपने 3 ही असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, तो ये समझ में आ जाएगी कि आपने 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट किए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि एक ही असाइनमेंट कंप्लीट किया है, राइट, तो बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अपने खुद के लिए करना है, आपके लिए करना है, ना कि मेरे लिए करना है, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो मुझे इतना, और लगभग हम टोटल 80 स्टूडेंट्स है मान लो, मीन्स आप 80 है मान लो, टोटल 70-80, तो 80 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करते हैं एटलीस्ट 1 आवर तो करते हैं, वन एंड हाफ आवर, तो कैलकुलेट करो आप कि हम कितने आवर्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब हम सबका मिला के, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है मेरा काम है, मेरी असाइनमेंट है, आई हैव टू कंप्लीट इट एंड आई हैव टू अपडेट इट ऑन द शीट, इस शीट में मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा मॉक ग्रुप का। तो मॉक ग्रुप में यहाँ पे आपके ग्रुप्स दिखाई देंगे आपको, ग्रुप 1 2 3 4 5 लाइक दिस। और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, मॉक हर रोज होना चाहिए, मीन्स नेक्स्ट वीक से, ठीक है, मीन्स 3 जून से 10 जून तक, ठीक है, नॉर्मल आपका ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद आपको मॉक भी करनी है सैटरडे को या संडे को, डिपेंड करता है आपके ग्रुप में जो भी 5-6 बंदे होंगे यहाँ पे, ठीक है, 4-5, तो आपको ग्रुप मेंबर्स को आपको डिसाइड करना है कि हम मॉक्स कैसे, मॉक मीन्स क्या है, जितना भी ट्रेनिंग हुआ है उसके ऊपर आपको एक दूसरे के इंटरव्यूज लेने हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप नेट से निकालो या खुद प्रिपेयर करो, लेकिन ये इसलिए है, ओनली ट्रेनिंग लेना और सीखना यही पर्पज नहीं है। थर्ड पर्पज है, मैंने बोला आपको लास्ट पर्पज, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि 22 डेज के बाद या 23-4 डेज के बाद हम भी एक लाइव मॉक ले लेंगे आपका सबका, एक संडे को हम, या सैटरडे संडे शेड्यूल करके सबका मॉक हो जाएगा, एक बार एक लाइव मॉक हो जाएगा। और आई एम थिंकिंग दैट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट वगैरह बुला दूँ, जो भी डेटा साइंस का है या फिर मशीन लर्निंग में ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं खुद ले लूँगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। मॉक कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी उसको, अभी तो जरूरत नहीं स्टार्ट में, लेकिन ये डेली अटेंडेंस आपको 3 जून से यहाँ पे फिल करते ही जाना है, ठीक है। फिर असाइनमेंट्स नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो असाइनमेंट्स भी आपको अपडेट करते रहना, ठीक है। अभी इसमें किसी, फिर और एक है, हाँ, असाइनमेंट ओनली सबमिटेड ऐसा लिखना नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे ड्राइव पे डेली नोट्स है, ठीक है। तो डेली नोट्स के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी हमारा जुपिटर की फाइल होगी या फिर पीडीएफ्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए भी एक फोल्डर रहेगा, जैसे कि अभी पिछले वाला मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेली नोट्स, देखो डेली नोट्स के अंदर इस तरीके से आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये शेयरेबल होगा आपके सबके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स के कंसेप्ट रहेंगे, जैसे कि यहाँ से मैंने डिलीट किया शायद, लेकिन असाइनमेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि एडवांस जावा का दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स रहेंगे, इस तरीके से भी हम करेंगे, मीन्स अलग अलग वहाँ पे क्या रहेंगे आपके लिए, डायरेक्टरीज रहेंगी, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको, मीन्स यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेंगी आपकी खुद की, कि जहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट की है वो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली नोट्स है, तो यहाँ पे असाइनमेंट्स नाम का एक डायरेक्टरी रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। और असाइनमेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी सीरियल नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी शीट में, यहाँ पे जो भी आपका सीरियल नंबर रहेगा वो आपका रोल नंबर ऐसे कंसिडर करके चलो। तो आपको आपका नाम देना है उस असाइनमेंट को, असाइनमेंट नंबर 1, और आपका रोल नंबर या फिर आपका नाम डाल दो आप डायरेक्टली सिंपली, और वो इस फोल्डर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, असाइनमेंट्स में असाइनमेंट
इसके अंदर फिर से एक न्यू फोल्डर होगा, ठीक है, असाइनमेंट 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पे असाइनमेंट नंबर 1 है, तो असाइनमेंट नंबर 1 डायरेक्टरी में जाके आपको क्या करना होगा, उसको आपको असाइनमेंट अपलोड करना है, असाइनमेंट 1 ओपन करना है और यहाँ पे जस्ट आपको ड्रैग करनी है आपकी फाइल, ठीक है। तो इसका सारा एनालिसिस हो जाएगा कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, राइट। ये सारा आपको करना है, पूरा जो ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से होगा। और लास्ट में फाइनल में क्या होगा, जस्ट फाइनल में क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स हैं, लेकिन नहीं मैं देख सकता हूँ, ये डेटा सेट्स है देखो पिछले ट्रेनिंग के। तो यहाँ पे मान लो कि एक डेटा है, सिंपली हम लेते हैं कि टाइटैनिक, ठीक है, या फिर कोई भी मूवीज का, शॉर्ट में मूवीज का दिखा, ये समझ में आएगा आपको। लास्ट में क्या करना है, ट्रेनिंग खत्म होने मीन्स जो भी ट्रेनिंग का आउटपुट होगा वो क्या होगा वो समझने की कोशिश करो, ठीक है, नमपाई पांडास के अंदर का। तो यहाँ पे क्या है कि मूवीज का रेटिंग है, जैसे कि एक मूवी है, मूवी की रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10, देन यहाँ पे टाइटल है, देन यहाँ पे कंटेंट्स है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है डेटा, ऐसा नहीं है कि ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स वैल्यू रहेगी बीच में, ठीक है, अभी आपको पूरा डेटा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं पे ब्लैंक होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, इसका जेनर है, मीन्स वो क्राइम मूवी है, एक्शन मूवी है, ड्रामा है, क्या है, एडवेंचर है, क्या है, ठीक है। देन ड्यूरेशन है इन मिनट्स, कि 142 मिनट्स का ये मूवी है, 200 का है। देन एक्टर लिस्ट, एक्टर्स कौन कौन है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से आपको डेटा निकालने को बोला कि मुझे इस तरीके से कुछ डेटा चाहिए कि जो जिसका रेटिंग मुझे 8.5 से ऊपर है, राइट, प्लस उसका जो जेनर है वो एक्शन है, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 160 मिनट से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपको मिल जाएगा, तो आपको उस डेटा के अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालने पड़ेंगे, राइट। उसको अ, हम प्लॉटिंग भी सीखेंगे कि इसे प्लॉट करते डेटा, फिर कुछ मिसिंग वैल्यूज रहती है, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे कुछ मिसिंग वैल्यूज होगी, कि जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं होगा, मान लो यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं है, तो उसको कैसे फील करना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करना है, फिर उसको फील कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए नमपाई पांडास इंपॉर्टेंट रहेगा हमें लास्ट के लिए। तो एक्चुअली ये इंजीनियरिंग का कंसेप्ट मीन्स डिग्री लेवल का सिलेबस नमपाई पांडास का है। आई थिंक डिप्लोमा आपके सिलेबस में है क्या नमपाई पांडास का, डिप्लोमा के कोई एक बोल दो मुझे यहाँ पे मैसेज पे। नमपाई पांडास पूरा डीप में है क्या, मीन्स आपको डेटा एनालिसिस करना है, फिर प्लॉटिंग करना है, ग्रुप बाय फंक्शंस रहेंगे कुछ पांडास के, उस वहां तक जाएंगे हम पूरा डीप में, ठीक है। अभी आवाज आ रही है क्या हमें? ओके। तो देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट यू कैनॉट मिस द ट्रेनिंग सिंगल डे, मीन्स एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मिस किया तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपको हर रोज करना है, चाहे आप अगर ट्रैवलिंग में भी हो, कभी हो सकता है ऐसा, तो भी आप मोबाइल पे ज्वाइन कर सकते हो सुबह को, ठीक है। देन सेकंड थिंग इज दैट जो भी ट्रेनिंग होगा वो आपको हर रोज उसका प्रैक्टिस करना है, आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, 1.5 घंटा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स, उनकी ग्रास्पिंग पावर कुछ बहुत ही अच्छी है मान लो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आधा घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी असाइनमेंट स्टार्ट होगी, असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है टाइम टू टाइम, उसका अपडेट करना है आपको इस एक्सेल शीट में, डेली अटेंडेंस के अंदर यहाँ पे सेकंड टैब है, सेकंड शीट है, तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी आप अपडेट करनी है, डेली अटेंडेंस आपको अपडेट करना है, ठीक है। और एक है कि मॉक जब स्टार्ट हो जाएंगे तो मॉक, अभी ऐसा होगा कि मैं मॉनिटर नहीं कर सकता कि आप मॉक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मीन्स आप खुद का ग्रुप का इंटरव्यू ले रहे हो, ग्रुप मेंबर्स का ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो ये आपको जेन्युइनली करना पड़ेगा खुद के लिए। मीन्स ऐसा होगा कि 80 स्टूडेंट्स है, उसमें से 60 स्टूडेंट जेन्युइनली काम कर रहे हो तो उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा कि आप अपनी खुद की तैयारी कर सकते हो कि जस्ट
देखो आपके पास नॉलेज बहुत सारा होगा। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अभी ग्रुप में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जो टेक्निकली साउंड है, उनको कोडिंग अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक्सप्लेन द numpy और द nd array इन द numpy लाइब्रेरी, वो क्या है, nd array क्या है। सो या फिर एक मैट्रिक्स मुझे क्रिएट करना है यूजिंग द nd array, सो हाउ कैन आई डू इट। या फिर मैंने सिंपली क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द पाइथन, राइट। सो या फिर व्हाट इज द पांडास। तो क्या होगा, उसको पता है क्या है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो ना एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता, उसको नॉलेज है 100%, लेकिन जब वो डिलीवर कर रहा है दूसरों को, बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है उसके साथ, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या फिर उसका फ्रेंड हो, तो वो अच्छे से उसको समझा नहीं सकेगा। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज प्री ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन जब भी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 3 जून से, आपके माइंड में क्यूरीज आनी चाहिए। आप माइक पे बोल सकते हो डायरेक्टली कि सर ये समझ में नहीं आया है, या फिर इसको रिपीट करो, या फिर ये ऐसा क्यों है, राइट। तो आपके दिमाग में वो क्यूरीज चलनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी मीन्स ऐसा नहीं होगा कि एक कंसेप्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे जा रहे हैं। अगर सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तभी हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्ड तो आना चाहिए आपसे कि हाँ सर समझ में आ गए। अगर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप बैठे हुए कुछ पूछते भी नहीं हो, तो मेरा मीन्स मैं ऐसा समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन, दैट मस्ट बी द टू वे कम्युनिकेशन, राइट। सो ये समझने की कोशिश करो। और किसी को कुछ डाउट होगा अभी ट्रेनिंग के अंदर, तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि टाइम हमारा सुबह का होगा 7 to 8:30, तो अभी तो 8 बजे ज्वाइन करने के लिए 44 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, राइट। टोटल 80 स्टूडेंट्स है हमारे पास। लगभग हम 70 लेके चलेंगे कि रेगुलर 70-75 हो जाएंगे। तो 7 बजे अगर आपका 7 बजे ट्रेनिंग है, तो कम से कम 10 मिनट आप उससे पहले ज्वाइन करो, ठीक है। और हम मीन्स आई एम प्लानिंग दैट कि 7 to 8:30 सुबह को करेंगे, क्योंकि क्या है, उसके बाद ऑफिस भी रहेगा, मेरा काम रहेगा, मेरा ऑफिस का खुद का, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे जाएंगे। किसी को दिक्कत है 7 to 8:30, क्योंकि इससे पहले बैच भी हमारी 7 to 8:30 थी सुबह की। किसी को डाउट है तो आप डायरेक्टली माइक पे बोल दो अभी। ठीक है, चलो एक शॉर्ट में बोल लेते हैं अभी। नहीं, आपका कुछ डाउट होगा, पूर्णिमा, प्रकाश, प्रतीक्षा, देन प्रीति। नो सर। देखो टाइम का क्या है, एक्चुअली बेसिकली क्या है, टाइम ऐसा क्यों रखा है। राम, आप मीन्स कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो। अभी क्या है कि आपको छुट्टी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मीन्स ब्रेक होगा अभी, लेकिन आप उसके बाद आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके, क्या होगा देखो, अभी जो कॉलेज कर रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम क्या होगा देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखो कि 8:30 को आप फ्री हो जाओगे। बाद में आपका कॉलेज रहेगा, तो आप कॉलेज में जाके आपका खुद का मीन्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। और दूसरा एक ऐसा है कि अ, आपको जो भी सुबह का जो है, जो आप सीख रहे हो ना सुबह सुबह, वो ज़्यादा फ्रेशनेस रहेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है देखो, दिन भर आप काम करोगे, कॉलेज करोगे, और रात को अगर 7 to 8:30 लिया या 6 to 7:30 लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन भर की एनर्जी आपकी अदर वर्क में या अदर टास्क में आपने लगाई होगी। तो आप उतने फ्रेश माइंड से या फिर उतने अच्छे तरीके से वो ग्रास्पिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि दिन भर में आपने काम किया है, ऑलरेडी काम किया है, कुछ भी किया है, मान लो कॉलेज अटेंड किया है या फिर जॉब किया है। तो इसलिए मैं सुबह को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि 7 to 8:30 हम फ्रेश रहते हैं। हाँ, तो वो तो क्या है कि थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि 8 बजे उनकी आँख खुलती है, 9 बजे खुलती है, तो वो छोड़ना पड़ेगा अभी सबको, क्योंकि कुछ करना है जिंदगी में।
तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मीन्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा कि मैं 8 बजे उठता हूँ, ऐसा भी कुछ है। अभी देखो 8 बजे मैंने कल मैसेज किया था रात को, कितने बजे मैसेज किया था मैंने आपको? 11 शायद 11:30 को किया था, राइट? 11:30 को रात के, राइट? और उससे पहले 8 को किया था शायद, 8:30 या समथिंग, ये सुबह आपका ट्रेनिंग होगा, ये होगा। लेकिन अभी ज्वाइन कितने लोग हैं देखो यहाँ पे, 44। तो ये प्रॉब्लम होगा आपके साथ, 1-2 दिन होगा स्टार्ट में कि आपको दिक्कत होगी कि चलो सुबह 7 बजे ज्वाइन करना है, लेकिन एक बार आपने स्टार्ट किया ना तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप रूटीन हो जाएगा आपका, फर्स्ट वीक एक बार कंप्लीट हो गया तो आपका एक रूटीन हो जाएगा कि चलो सुबह जल्दी उठते हैं, 5:30-6 बजे उठते हैं, अच्छे से फ्रेश होके ट्रेनिंग को बैठ जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है, और फ्रेश माइंड से। ये सारी चीजें होगी वहां पे। थोड़ा सा कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा आपको अपना, ठीक है राम? जॉब कितने टाइम क्या है आपका? आप माइक थोड़ा माइक पे बोल सकते हो क्या? ये 9 to 5 है ना, हम 8:30 को तो फ्री हो रहे हैं ना, 7 to 8:30, 8:30 को तो फ्री होंगे। राम का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि देखो 7 to 3 है तो थोड़ा अलग होगा, मीन्स देख ले दे क्या करना है। हाँ, वही तो, वही 3 AM to 3 PM, 7 AM to 3 PM ना, वही तो। कॉलेज कहाँ पे है आप? मीन्स कॉलेज क्या कर रहे हो आप? इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर? विनायक आपका तो हो जाएगा ना, 9 to 5 है ना, तो 7 to 8:30 है हमारा सुबह का, 7 to 8:30, वो तो हो जाएगा आपका विनायक। राम का प्रॉब्लम है यहाँ पे 7 AM to 3 PM है। देख लेते राम, हम आपको बताएंगे क्योंकि क्या है कि अलग सा हम डेटा साइंस का भी एक बैच शायद स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ में। तो वो शायद इंटर्नशिप टाइप में होगा, लेकिन वो इंटर्नशिप टाइप में, तो वो शायद अ, देख लेते कि उसका टाइम अगर शाम को ले सकते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बताएंगे हम आपको, ठीक है? लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्या है देखो, मेरा भी ऑफिस है तो मुझे भी 9-10 तक तो फ्री होना पड़ता है, कि 9 को तो मुझे फ्री होना पड़ेगा। तो अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपको कि 1.5 घंटा, एक्चुअली ट्रेनिंग अभी कोई भी अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग देखे तो 1 ही घंटे की होती है कि 7 to 8, इस तरीके से। लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है क्योंकि क्या होता है कि मेरे जो कंसेप्ट से डीप में जाएंगे, अंदर अंदर हम घुसते जाएंगे, जब तक कंसेप्ट वो कंसेप्ट खत्म नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि अगर कहीं पे छूट जाएगा ना वो तो मुझे मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने कुछ कंसेप्ट छोड़ दिए वहां पे, ठीक है? ये मेरा एक्चुअली मीन्स क्या बोल सकते हो उसका, मेरे अंदर से आता है कि ठीक है चलो ये कंसेप्ट से तो ये खत्म करना है, और डीप में जाके उसको स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, ट्रेनिंग जो मैं बोल रहा हूँ आपको तो आपको आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बोलूंगा आपको, ठीक है? अभी ये तो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा 45 डेज में, या फिर टोटल 2 मंथ्स बोलो, सैटरडे संडे इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे 45 डेज है। अगर इंक्लूड किया तो दो, टू 2 मंथ्स एंड 5 डेज ऐसा कंसिडर करो। अब क्या होगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो पाइथन के अंदर, ये भी मैं बोलूंगा आपको, ठीक है? कि पाइथन के अंदर आप आगे जाके, ठीक है, आगे जाके आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। जैसे कि हम एक इंट्रोडक्शन दे देंगे आपको कि 2 एल्गोरिदम्स ले लेंगे, लेकिन उसके आगे भी कुछ एल्गोरिदम्स है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, बहुत सारे की डिसीजन ट्री है, राइट? देन बहुत सारे मीन्स 10-15-20 होंगे, जो भी एल्गोरिदम्स होंगे वो आप सीख सकते हो खुद से। एक बार अगर आप एक एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया तो आप खुद कर सकते हो, किसी भी ट्रेनिंग के बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो। और उसके बाद
अगर उसके अंदर नहीं जाना है तो डेटा एनालिसिस के अंदर आप जा सकते हो। डेटा एनालिसिस इन द सेंस कि आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा। अभी पावर बीआई की वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, 1 घंटे के, 2 घंटे के, 4 घंटे के। अगर आपको नंपाई पांडास आ रहा है अच्छे तरीके से, पांडास के फंक्शंस आ रहे हैं ग्रुप बाय तक अच्छे से, तो वो क्या होगा आपके लिए, प्लस पॉइंट होगा। ओनली पावर बीआई सीख रहे हो तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, लेकिन आपको नंपाई पांडास भी आ रहा है तो जॉब के लिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको प्रेफर किया जाएगा कि हाँ, इस बंदे को पाइथन भी आ रहा है, पाइथन के ओप्स भी आ रहे हैं, पाइथन के सारे स्ट्रिंगी फंक्शंस भी आ रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू जितना ज़्यादा देर चलेगा आपका, उतना कंफर्मेशन आपका बढ़ेगा। कि मान लो कि देर इज इंटरव्यू ऑफ वन स्टूडेंट, मान लो विनायक है, राइट? सो विनायक विनायक इंटरव्यू दे रहे हैं और इसका इंटरव्यू चल रहा है 30 मिनट्स तक या फिर 1 घंटे तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि देर इज अ चांस ऑफ रिजेक्शन, इसका मतलब ये है कि देर इज अ चांस ऑफ सक्सेस, राइट? क्योंकि कोई भी बंदा आपसे कब बात करेगा, कोई भी होगा, इंटरव्यूअर होगा या आपका फ्रेंड होगा या कोई भी होगा जो आपको नहीं पहचानता है, अननोन है आपके साथ, फर्स्ट इंटरव्यू ले रहा है, तो वो आपके साथ कब जुड़ जाएगा, जब आपके में आपके और उसके अंदर कुछ लिंकिंग हो जाएगा, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट आ जाएगा उसको आपके अंदर कि हाँ ठीक है, ये बंदा ये बता रहा है, ये अच्छा कैंडिडेट है, ये सारी चीजें बता रहे, तभी वो आपको आगे आगे पूछेगा ना, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, मीन्स मैंने 80% या 70% ही मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया, तब भी आपके चांसेस है अगर आपका इंटरव्यू आधा घंटे से ऊपर चल रहा है पाइथन के अंदर का। क्योंकि क्या होता है, आपके साथ वही बात करेगा जिसको आप में इंटरेस्ट है, राइट? तो इंटरव्यूअर अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं, उसको तो क्या बोलेगा, चलो जाने तो 2-3 क्वेश्चंस करेगा, आप उसको समझ में आ जाएगा इस बंदे को कुछ नहीं आता है, चलो एक 10 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म कर देगा। तो देयर इज अ चांस ऑफ द रिजेक्शन 100%। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला इतने सारे 46 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 46, तो 46 में से एक ने भी माइक पे अभी तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोल रहे मुझे पता नहीं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई वॉइस आ रहा है, घर में हूँ मैं, घर में बच्चे हैं, घर वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई काम चल रहा है घर में, उसका आवाज आ रहा है। अरे छोड़ दो, ये दिमाग से निकाल दो। मैंने पहले बोला कि मैं फ्रेंड हूँ आपका, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे है जितने भी सारे ज्वाइन हुए हैं, हो गए यहाँ पे, अजीत ही मान लो या फिर सब जितने भी है, तो ये दिमाग से हटा दो पहले। तो ये जो बैरियर आ रहा है ना आपका, वो हटा दो पहले उसको, राइट? ठीक है, माइक पे ये तो बोल सकते हो सब, यस सर, यस, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, राइट? ओके। देखो मैं भी आज ऑफिस नहीं गया हूँ अभी तक, घर पे हूँ, तो मेरे भी घर में आवाज कभी आ सकता है, ठीक है ना, राइट? कुछ अभी देखो पीछे से आवाज आ रहा होगा मेरे यहाँ से, और रोड पे से कुछ लोग जा रहे हैं तो थोड़ा आवाज आएगा, कितना भी आप कुछ भी कर लो, थोड़ा फर तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इतना होगा। ठीक है, तो कौन और कौन माइक पे बोल सकता है, कितने लोग हैं यहाँ पे, आने तो घर घर, क्योंकि देखो मुझे वही करना है, आपके अंदर का डर निकालना है। बिंदास जोर से बोलो यस सर। आप इंटरेस्टेड हो नई जर्नी के लिए जो स्टार्ट होगी 3 जून से, यस और नो? जो आपकी लाइफ, यस सर। आपकी यस सर। लाइफ चेंज हो जाएगी। आने तो घर वालों यस का सर। आवाज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो एक कुछ हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं है, मीन्स हम, मैं कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ कि ट्रेनिंग मीन्स कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो आने दो आवाज, कुछ नहीं है। जब भी पूछूंगा बिंदास बोलो, घर में आवाज आती है, बच्चे चिल्लाते हैं, ठीक है, ये सबका है। Yes, ओके। ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स है जो आज नहीं ज्वाइन हुए हैं ना, उनको बोल दो कि 3 जून से स्टार्ट हो गया होगा, और आपका जो अटेंडेंस रहेगा यहाँ पे, अगर आपका अटेंडेंस कम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिक्ट एक्शन है मेरे यहाँ से, पिछले बैच को भी पता है कि अगर यहाँ पे कहाँ पे ये जो डेली अटेंडेंस है ना, यहाँ पे आपकी अटेंडेंस कम है या फिर असाइनमेंट्स आप नहीं कर रहे हो ना, तो पहले तो ये बात है कि इसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जब भी आप फिर ट्रेनिंग का बोलोगे कि सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, तो ये एनालिसिस होगा आपका पूरा कि आपने एक्चुअली ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया है, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। तो थोड़ा सा उनको बोल दो, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ अभी, क्योंकि जिंदगी में, मैं तो बोला था
शायद मैं कुछ स्कूल के बच्चों को मिला भी हूँ, राइट? तो मैंने बोला था कि आई वांट ओनली द 2 मंथ्स फ्रॉम योर लाइफ। मैंने बोला था यस और नो? माइक पे मुझे चाहिए यस और नो? Yes. यस, राइट? तो आई वांट योर 2 मंथ्स ओनली फ्रॉम योर लाइफ। एंड आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा प्रोग्रामिंग का जो भी कंसेप्ट थे वो चेंज हो गए हैं। मुझे जो डर था प्रोग्रामिंग का वो चला गया है। ना कि पाइथन जिंदगी में कोई भी लैंग्वेज आ जाए आगे, जावा आ जाए या स्प्रिंग बूट आ जाए, जावा के अंदर का कुछ भी आगे आ जाए, मैं खुद से सीख सकता हूँ, मैं खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ। आई एम रेडी टू अडेप्ट द एनी टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। इतना कॉन्फिडेंट मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे ये मैं मीन्स बहुत सारे बच्चे को मुझे कॉल आती है कि सर मुझे जॉब मिलेगा क्या, या आई एम नॉट मेकिंग हियर द फेक प्रोमिसेस। मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला है किसी को भी कि आपको जॉब मिलेगा। हाँ, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चों को खुद से जॉब लगा है, किया है, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट सेकंड बैच में इंजीनियरिंग करने वाले भी थे, कम थे लेकिन थे। उनमें से कुछ बच्चों को जॉब मिल गई, क्योंकि देखो उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया है, खुद से प्रैक्टिस किया है, खुद से इफर्ट्स लिए हैं। क्योंकि आप हर एक को मैं नहीं बोल सकता कि प्रैक्टिस करो करो, आपने किया कि नहीं किया, किया। आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये 2 महीने, 2 ढाई महीने मुझे खुद को देने हैं, खुद को इवॉल्व करना है, मुझे खुद को नए टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है मुझे, राइट? और मैंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैं 100% सारी लाइब्रेरीज आपको सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखा सकता। मीन्स इन पूरे वर्ल्ड में भी कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है, कोई मेंटर नहीं है कि आपको पूरा सिखा देगा, कोई भी नहीं है। इवन आप जॉब के लिए भी जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू हो गया है पाइथन में और आप काम कर रहे हो जावा में। इट मे हैपन समटाइम्स। या फिर जावा में आप काम कर रहे हो और जावा में इंटरव्यू दिया है और बाद में प्रोजेक्ट चेंज हो गया कंपनी का और इमीडिएटली आपको बोल दिया जाएगा आप पाइथन पे काम करो। तो यू शुड बी रेडी टू मीन्स यू शुड बी द फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। और वो हो जाएगा। अगर एक लैंग्वेज आपने परफेक्ट की ना पाइथन की, नो वन कैन स्टॉप यू। क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो टाइम है, क्योंकि अभी आपका एज जो है 20 के रेंज में है। तो आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो टाइम है कि यू कैन build your career with the we can say that uh, high chances that you will select in every company in a Google also। आपके पास वो टाइम है, ठीक है? तो वो टाइम अपने आप को दे दो, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आएगा। ये जो 2 महीने चले जाएंगे ना, फिर से नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वाले बच्चों को भी बोला था, अभी उनको कॉन्टेक्ट भी उनके आते हैं कि सर कुछ इंटर्नशिप का है या कुछ इंजीनियरिंग करते हो, तो हम दे देते। छोटा मोटा काम होता है तो दे देते, क्योंकि कुछ वेब डेवलपमेंट होगा या फिर कुछ होगा तो वो दे देते। लेकिन अ, इतना समझने की कोशिश करो कि पाइथन में आपको मास्टर होना है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पाइथन में आपका हाथ कोई भी नहीं धरेगा। इतना आपको उसमें मास्टरी करनी है। और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे वही है, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, राइट? आप ये जो सारे वो यहाँ पे होंगे, आज 43 है, कल शायद 73 तो 70 80 हो गए शायद। तो आपको 70 आउट ऑफ 70 या 80 हो गए, सारे के सारे 100% जो भी फ्रेंड है मेरे, मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? सबको मास्टरी करनी है पाइथन के अंदर, ठीक है? और यही मीन्स लास्ट वाला पर्पज है मेरा कि पाइथन के अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए। यहाँ से आगे जाओगे, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है एक्चुअली, कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर आपने अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, अभी माइक पे बोल दो, जिस मैं स्क्रीन स्विच नहीं करूंगा। अभी रिसेंट क्या चल रहा है मार्केट में, आपको पता है सबको क्या चल रहा है मार्केट में? हमारे इस आईटी सेक्टर में ज्यादा क्या चल रहा है? मैसेज मत करो यार, माइक पे बोल दो, आवाज आने दो पीछे, कुछ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की मत सोचो कि मुझे मेरे फ्रेंड को क्या लगेगा, इतने सारे मेंबर से क्या सोचेंगे, घर में आवाज आ रही है, कुछ बैकग्राउंड को कुछ नॉइज है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता और किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। AI. राइट, एआई चल रहा है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपने देखा होगा, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है देखो कि ये एआई कितना, या फिर डेटा साइंस बोलो, ठीक है, या एआई बोलो अभी, तो मशीन लर्निंग बोलो, ये कितना हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। देखो अगर एक मॉल है छोटा सा, या फिर एक छोटा सा बाजार भी है आपके लोकल एरिया में, कि जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ आपको एक कार्ड दिया जाता है, उनका पॉइंट्स ऑफ कार्ड होता है, पॉइंट कार्ड होता है कि जहाँ पे आप कुछ परचेस करते हो
राइट। और आप क्या करते हो, परचेस करने के बाद आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। मान लो कि 1000 का आपने परचेस किया तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे इस तरीके से। और 10 पॉइंट का मतलब होता है 1 रुपीज, इस तरीके से, है ना। तो वो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन देखो, इतने इतने तक ये नहीं रुका है बिजनेस। क्या होता है देखो, उनके पास ये डेटा कहाँ से आया। अभी मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी एक ऐसा बाजार है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं परचेस करता हूँ। तो क्या होता है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 25 को। तो मैंने तो उनको डेटा नहीं दिया मेरा कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी 25 को है। उनको कहाँ से डेटा मिला? वो उन्होंने मैसेज कर दिया सुबह सुबह, राइट। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो डेटा कलेक्शन हो रहा है या फिर जो डेटा के ऊपर काम हो रहा है, ओनली डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस हो रहा है, उसके से अंदर से कुछ इंसाइट्स निकाले जा रहे हैं। ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ये सारे रिलेटेड है हमारे मशीन लर्निंग के ऊपर, ठीक है। या फिर आप डेटा एनालिसिस बोलो उसको सिंपली अभी तो, ठीक है। डेटा एनालिसिस हो रहा है पूरा। तो डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेटा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए डेटा एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो इसका जो बेस है डेटा एनालिसिस का, दैट इज, अभी तो पाइथन है। आगे जाके कोई क्या होगा पता नहीं, लेकिन पाइथन को रिप्लेस नहीं करेगी कोई लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि पाइथन अभी इतने आगे जा चुकी है कि शायद वो जावा को भी अभी पीछे छोड़ जाए, ठीक है। तो पाइथन इज अ बेस। पाइथन बेस है क्योंकि पाइथन में इजी टू अंडरस्टैंड है लैंग्वेज, पहले तो कोडिंग अच्छे से करने आती है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है पाइथन का, दैट इज वास्ट लाइब्रेरी है, या फिर वी कैन से दैट ट्रिमेंडस लाइब्रेरी बोलो। जो लाइब्रेरी की जो साइज है इसके अंदर, लार्ज लाइब्रेरी है इसके अंदर, ठीक है। मीन्स लाइब्रेरी का मतलब मैं उस वक्त सिखाऊंगा आपको क्या है एक्चुअली। लाइब्रेरीज इतनी सारी है कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी स्क्रैच से, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो उस लाइब्रेरीज को, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा स्टार्ट से ही कि जैसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको। ये देखो, ये लाइब्रेरीज भी कुछ हम एक्स्ट्रा सीखने वाले। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन आरई लाइब्रेरी है, टेक्स्ट टू स्पीच है पाईटीटी x3, देन इमेज टू टेक्स्ट कैसे करना है पाईटीसरेक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाली। पाईटीसरेक्ट का मतलब होता है कि मान लो आपके पास ये पैन कार्ड है, इमेज है पैन कार्ड की, ठीक है। तो पैन कार्ड में आपका फोटो रहेगा, आपका नाम रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका पैन नंबर रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या करना है, ये इमेज है, ये फोटो है या इमेज है, राइट। फोटो बोलो या इमेज बोलो। तो इस इमेज के अंदर से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट डेटा। तो इसके अंदर से मुझे पैन नंबर निकालना है, मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है इससे, पैन नंबर। तो ये चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन हम देखने वाले हैं। और फिर ये भी देखने वाले हैं कि मान लो अभी क्या है कि अ, एक एग्जांपल अगर आपने लिया तो क्या होगा कि मान लो कि आपकी एक कंपनी है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं आगे जाके ट्रेनिंग के अंदर। तो आपके पास मान लो एक कंपनी है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉई हो, एक कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉई हो, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और मान लो कि वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के लिए आपकी काम कर रही है कंपनी। और आपको एक प्रोजेक्ट आ गया कि उनके पास क्या है कि अपलोड मीन्स जो भी उनके पास अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके पैन कार्ड्स आपको इमेज फॉर्मेट में मिल गए यहाँ पे, ठीक है, पैन कार्ड से। और अब यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड्स है, टोटल 1 लाख इमेजेस है, टोटल 1 लाख एम्प्लॉय मीन्स अकाउंट होल्डर से। अब क्या करोगे कि एक तो दो सिचुएशन है यहाँ पे। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए जो भी कंपनी होगी या फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होगी, वो क्या करेगी, 10 लोग लगाएंगी, 10 लोग, 10 एम्प्लॉयज। और वो क्या करेगी, 10 एम्प्लॉयज को बोलेगी कि ठीक है चलो इसको डिवाइडेड बाय 10 किया इमेजेस को, तो कितना होगा, 10,000 इमेजेस आ जाएगी। हर एक को 10,000 इमेजेस मिलेगी हर एक एम्प्लॉय को। और उसमें से आप एक्सेल शीट बनाते जाओ। मीन्स एक इमेज ओपन करो, उसका नाम देखो, उसका पैन नंबर देखो, और एक्सेल शीट में एंटर करते जाओ। वेदर इट इज प्रैक्टिकली फिजिबल और नॉट, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये, माइक पे बोल दो। नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नो नहीं है। सर। मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन जनरल रियल लाइफ का बता रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट। और होगा भी पॉसिबल तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मीन्स अगर वो 100 या फिर 1000 अगर इमेजेस कवर कर रहा है एक दिन के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर एंट्री कर रहा है उसका,
तो कम से कम उसको 10 दिन लगेंगे एक एम्प्लॉय को, राइट। वही अगर आप पाइथन में कोड कर रहे हो, राइट, और आप इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हो, यू कैन डू इट इन अ मिनट। और कोडिंग का आपको मान लो कि कोडिंग के लिए आपने 4 घंटे लगा दिए, 4 आवर्स, या फिर 10 आवर्स भी लगा दिए पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपने 20 आवर्स भी लगा दिए। तो आप कंपेयर करो कि वेदर द 20 आवर्स कहाँ पे है और 10 डेज कहाँ पे, राइट। सो ये समझने की कोशिश करो कि इतना आसान हो सकता है। और ये लाइब्रेरी है, डायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्क्रैच से करना है, जस्ट ये लाइब्रेरी आपको कैसे यूज करनी है, ITX TTX3 या फिर ये वाली है PyTester Act, राइट। ये आपको मीन्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे यूज करना है, जस्ट ओनली यूज कैसे करना है। अगर यूज करना कैसे समझ में आ गया, कोडिंग तो देखो कि चैट जीपीटी है, गूगल है, बहुत सारी मीन्स इतने सारे अभी आपके पास वी कैन से दैट रिसोर्सेस है कि वहां से रिसोर्सेस से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि करना क्या है, कंसेप्ट क्या है हमारे, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये लिंक आपकी चेंज हो जाएगी पहले तो गूगल मीट की भी। हाँ, अब मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक वीडियो है पिछले सेशन का, ये यहाँ पे, ये एक प्लेलिस्ट है, तो मैं प्लेलिस्ट है तो मैं क्या करूँगा, इसका एक लिंक आपको भेज दूंगा। यहाँ पे हमने क्या किया था पिछले जून 23 को 2023 में फर्स्ट 10 वीडियोस डाले थे, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे तो उसके लिए डाला था हमने। उसके आगे की वीडियोस हमारे पास है, हमने नहीं डाले क्योंकि हमें यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ बिजनेस वगैरह नहीं करना है, राइट। मीन्स यूट्यूब से कुछ कमाई नहीं करनी है, हमने जस्ट ये इसलिए रखा है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वो इंस्टॉलेशन हम 3 जून को देखने वाले ही। लेकिन अगर एडवांस में आपको किसी को, राइट, एडवांस में अगर आपको किसी को अभी क्या करना है कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है, वो अगर आपको देखना है तो ये फर्स्ट 10 वीडियोस आपके पास है। फर्स्ट डे का तो है, फर्स्ट डे का आप देख लो। फर्स्ट डे में आपको पूरा बताया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है पाइथन का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो समझ में आ जाएगा, पूरा आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या है। हम एक्चुअली करने वाले हैं 3 जून से स्टार्ट ही करेंगे, लेकिन अगर किसी को एडवांस में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करके रखना है तो ये वीडियो आपके लिए है डे फर्स्ट का 7 जून 2023 का। तो इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, तो आप देख लो। लेकिन थर्ड ऑफ जून को तो हम करने ही वाले हैं, राइट। 3 जून को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंस्टॉलेशन करने ही वाले हैं, सीखने ही वाले हैं। और किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है, एज अ फ्रेंड भी आप बात कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये शायद किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 जून से फॉर मल्टी प्रोसेसिंग ये सब कुछ सिखाया जाएगा। पर मल्टी प्रोसेसिंग होता ही ऑलरेडी पाइथन के अंदर, ट्रेडिंग होता है वहां पे। मल्टी प्रोसेसिंग इन द सेंस क्या मीन्स, आपको क्या एक्सपेक्टेड है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, माइक पे बोल सकते हो आप। हमें डेटा टास्किंग क्या होता है, डेटा टास्किंग देखो एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना मल्टी प्रोसेसिंग, दैट मल्टी प्रोसेसिंग के लिए कुछ मॉडल्स होते हैं, थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो उसके वो यूज करके आप क्या कर सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है।
तो मल्टी प्रोसेसिंग एक्चुअली क्या है कि इफ यू से इट इज एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यू कैन से दैट कि कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ टाइम वो कर सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंटली मीन्स कुछ टास्क रहेंगे कि जो इंडिपेंडेंटली हमारा सिस्टम कर पाए, ठीक है। सो उसके लिए थ्रेडिंग कंसेप्ट है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है वहां पे। वहां पे एक मॉड्यूल है मल्टी प्रोसेसिंग नाम का, मल्टी थ्रेडिंग के लिए। हमारे यहाँ पे वो कवर नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली वो यूज होता है जहाँ पे एपीआई वगैरह यूज होती है। तो वहाँ पे वो मीन्स एपीआई ड्रिवन जो वर्क रहेगा मोस्टली, और वहाँ पे वो यूज होगा ज़्यादा, ठीक है। वो आगे का बहुत आगे का कंसेप्ट है, लेकिन ये मॉडल डेवलपमेंट वगैरह बोल रहे हो ना, ये मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। जो मॉडल आप बोल रहे हो ना, मॉडल डेवलपमेंट वगैरह, तो ये मशीन लर्निंग के अंदर आता है मॉडल डेवलपमेंट का। मीन्स इतने एक एल्गोरिदम बना लिया, तो उसकी एक फाइल बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। और उसको ट्रेन करना है मॉडल को आपको, कुछ मैं मान लो 30% डेटा के ऊपर आपको ट्रेन करना है, तो आप ट्रेन कर सकते हो मॉडल को आपके, फिर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो इस तरीके से होता है वो। और फिर कुछ चेंजेस करने हैं बाद में कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर मीन्स एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा आपको, पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं उसको, वो करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट आते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर, ठीक है। फिर फीचर सिलेक्शन हो गया कि कौन से कॉलम्स रखने हैं कौन से नहीं रखने, या फीचर क्रिएशन भी होता है कि नए कॉलम्स बनाने हैं। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट है, लेकिन वो आगे है हमारा ट्रेनिंग में, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन हम इतना तो आपको बताएंगे कि मशीन लर्निंग है क्या, और फर्स्ट जो दो बेसिक एल्गोरिदम्स है उनका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन ले लेंगे, एक आधा एग्जांपल ले लेंगे उसके ऊपर। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग कि एटलीस्ट आप डेटा एनालिसिस करो, कि डेटा एनालिसिस इन द सेंस कि डेटा क्लीनिंग आपको आना चाहिए, राइट। देन मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने आनी चाहिए, या मिसिंग वैल्यूज फील करने आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करेगा तो उसके लिए कुछ डेटा लगेगा। मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी, इसीलिए मैंने बोला कि मशीन लर्निंग अगर आपको सीखना है या फिर डेटा साइंस के लिए जाना है या फिर डेटा एनालिसिस भी करना है, तो आपके पास क्या होगा कि एक्सेल में डेटा होगा, या फिर क्या होगा आपका एसक्यूएल में डेटा होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहते हैं इसके अंदर। मीन्स मान लो कि 10 लाख रिकॉर्ड्स है, 50 लाख रिकॉर्ड्स है, 10 CR रिकॉर्ड्स, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ये रॉ डेटा है, तो रॉ डेटा के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पूरा डेटा आपका क्लीन है। वही वही मैंने बोला कि मान लो कि इस कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, रोज है, तो यहाँ पे कहीं पे डेटा नहीं होगा, मिसिंग होगा, तो इसको हम मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं, राइट। सिमिलरली कुछ ऐसा भी होगा कि यहाँ पे सभी जगह नंबर्स है, 9, 8, 10 रेटिंग है, लेकिन यही कहीं पे भी ए होगा, बी होगा, कुछ भी होगा। तो ये भी आपको चेक करना होगा कि इनके कुछ क्या टाइप से क्या नहीं है, राइट। और उसके बाद आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, मीन्स ये मिसिंग वैल्यूज कैसे फिल करनी है, राइट। लेकिन ये सीखने के लिए एटलीस्ट आपको ये तो आना चाहिए कि मीन्स इसका जो बेस है पूरा ये पाइथन है। कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस कुछ है नंपाई पांडास में, जो फंक्शंस है स्ट्रिंग के जैसे ही है, पांडास के कुछ फंक्शंस थोड़े काम करें, जैसे रिप्लेस फंक्शंस वगैरह रहेगा। तो वहां पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। उसीलिए मैंने बोला कि स्ट्रिंग फंक्शंस अच्छे होने चाहिए आपके, राइट। ये जो मैंने बोला था यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन फिर आपको ये भी अच्छे से आना चाहिए, लिस्ट, टपल्स। टपल्स का ज्यादा नहीं, लेकिन लिस्ट अच्छा आना चाहिए। लिस्ट आएगा तो टपल आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो फिर डिक्शनरी आपको आना चाहिए अच्छे से, राइट। देन ये वाले बिल्ट इन फंक्शंस कुछ है, या फिर लैम्बडा फंक्शन है, इंटरव्यू क्रैक करना है तो लैम्बडा फंक्शंस वगैरह आपको आने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पूछा जाता है। आपको नहीं आता मीन्स आपने एक दो प्रोग्राम्स किए होते, आपको फिर से वो समझ में नहीं आता है, अचानक से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लैम्बडा फंक्शन, एक्सप्लेन द लैम्बडा फंक्शन, एंड यू जस्ट मीन्स आप एकदम से वहाँ पे स्टक हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, राइट। या फिर ये टाइम मॉडल क्या है, शटल मॉडल क्या है, ये भी आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर का आना चाहिए। या और इंटरव्यू क्या करना है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, देन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये एडवांस है नमपाई पांडास का, एक्स्ट्रा है आपके लिए कि ये आपको
डेटा एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और क्या है मैं बताना चाहता था आपको, वो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे समझ में आ जाएगा आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए। और आपको डेटा भी मिलेगा बहुत सारा, कैगल पे जाओ आप, कैगल पे बहुत सारा डेटा, आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे फ्री में कैगल वेबसाइट पे। तो वो भी हम टिप्स दे देंगे आपको कि छोटे छोटे नोट्स दे देंगे कहाँ से आपको डेटा लेना है, कैगल से लेना है या कहाँ से लेना है। बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड करती है डेटा, तो वहाँ पे जाके आपको डेटा सेट लेना है, उसके ऊपर काम करना है आपको। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? फिर आप ये भी देखने वाले कि प्लॉटिंग कैसे करना है, मीन्स ये डेटा को मुझे ग्राफिकली डिस्प्ले करना है, इस तरीके से बार चार्ट होगा, राइट। तो बार चार्ट के अंदर मुझे कैसे उसको दिखाना है, कैसे एनालिसिस करना है, राइट। ये चार्ट होगा बार चार्ट। ठीक है, तो वो आगे का कंसेप्ट है, लेकिन हम देखेंगे पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, शायद किसी को कुछ और डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो हम आज का सेशन क्लोज कर देते हैं फिर। ठीक है, चलो फिर आज का क्लोज कर देते सेशन। किसी को कुछ डाउट होगा तो अभी पूछ सकते हो। ओके, नो सर। ठीक है, सो वी विल ज्वाइन on 3rd of June sharp at 7 a.m. Okay, have a nice day. Bye bye.